अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस मीडिया टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट महविश। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए TTJS कंपनी के चेयरमैन और मारूफ कॉलम निगार अजहर कुरैशी ने कहा कि मौजूदा पोशीदा और हसास हालात में हमारी मुसल्लह अफवाज ने अपने पेशावराना फ़राइज़ नहायत ज़िम्मेदारी, बहादरी और हिकमत अमली के साथ सर अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की जानिब से दबाव या जाहिरियत मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो इसका मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अजहर कुरैशी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान आइंदा भी अपनी दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाते हुए न सिर्फ अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा बल्कि आलम इस्लाम में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए भी मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी इत्तेहाद, बाहिमी हम आहंगी और ज़िम्मेदाराना क़यादत ही वो अवामिल हैं जो पाकिस्तान को हर चैलेंज का मुकाबला करने के काबिल बनाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि 26 फरवरी पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है, तो आपने देखा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर जो है जंग मुसल्लत करने का सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को कि उनकी क़यादत के अंदर हमारे मुसल्लह इदारों ने उनको भरपूर जवाब दिया और उन्होंने उस कार्रवाई को जो वो जंग मुसल्लत करना चाहते थे खवारिज के साथ मिलके और हिंदुल फसाद को बर्पा करना चाहते थे, उसको उन्होंने नाकाम बना दिया। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इस रमजान मुबारक के मुबारक महीने में जुम्मतुल विदा के दिन मोरिज़ वजूद में आया। ये अल्लाह तबारक व तआला का अतिया है, तोहफा है मुसलमानों ने आलम के लिए। पहले हम कहते थे मुसलमानों ने बरसगीर पाक के लिए, अब मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों ने आलम के लिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा आने वाले प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान इस वक्त कुर्रा अर्ज पर क्यों कायम रहना जरूरी है। ये पाकिस्तान एक इस्लामी नजरियाती मुल्क है जो यहूद व नसारा और उनके एजेंडों के लिए मुश्किलात माजी में पैदा कर सकता है। अभी भी उनके निशाने पे ये सिर्फ इसलिए है कि उन्हें पता है कि ये वो कौम है कि जब जो ठान लेती है वो कर गुजरती है। तो हमारे मुसल्लह इदारों ने जिस दिन ये ठान लिया कि अब इस दुनिया की हुक्मरानी, मुस्लिम दुनिया की हुक्मरानी पाकिस्तान के हाथ में होनी चाहिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो पाकिस्तान के हाथ में होगी। अब मैं आपको यहां बताता चलूं कि ये रमजान मुबारक क्यों बहुत ज्यादा अहम है मुसलमानों ने आलम के लिए, क्योंकि ये रमजान मुबारक 14वीं सदी के इख्तिताम पर आ रहा है और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बरतानिया से हिजरत करके इंडिया में क़याम किया और पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की और पाकिस्तान मोरिज़ वजूद में आया और अब पाकिस्तान लीड करने जा रहा है हर लिहाज से। पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी और अस्करी क़यादत भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत दूर नहीं, बहुत जल्द, सिर्फ 2003 तक पाकिस्तान अपना वो मुकाम दुनिया में बनाएगा जो इस्लामी कुव्वत का एक बेहतरीन मुकाम होगा, यानी इस्लामी सुपर पावर अभी भी है और यानी वर्ल्ड सुपर पावर के तौर पर पाकिस्तान इंशाअल्लाह तबारक तआला की नुमाया हैसियत हासिल कर लेगा। जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत के अंदर पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों ने आलम के लिए क़यादत करता हुआ मुझे नजर आ रहा है और यहूद नसारा इसीलिए पाकिस्तान को अस्करी तौर पर शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर खलफिशार पैदा करके कहीं से फितना खवारिज खड़ा करके, कहीं से फितना क्या नाम है हिंदुल फसाद खड़ा करके और फिर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को उसमें शामिल करके पाकिस्तान को सबूताश करने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
جیسا جواب دیا گیا ہے انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی بہتر جواب دیا جائے گا. میں پاکستان کے سپہ سالار اور پاکستان کی حکومت کو اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہے تھے اور آئندہ مستقبل میں بھی اداروں کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب قدم بڑھائیں, فیلڈ مارشل صاحب قدم بڑھائیں, پوری مسلم امہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے پشت پر آپ کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی. آپ کو پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.